Okay, so in the next sum we have ln of ln x। तो ये तो एक कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन है, मतलब ln x एक फंक्शन रहा होगा, फिर दूसरा फंक्शन भी ln x है। तो यहाँ पर x की जगह पर हमने ln x रख दिया, तो ये बन गया ln ऑफ ln x, ठीक है। और फिर जो दूसरा फंक्शन है वो है आपके पास में 1/ln ऑफ x का स्क्वायर। तो अगर हम सोचें कि इसके जो इंटीग्रेशन है उसको कैसे सॉल्व करें, अगर हम इसको लेट से t मान लें, फिर इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करें तो क्या मिलेगा हमको 1/ln x इंटू 1/x dx इज इक्वल टू dt। और अगर हम इसको चेंज करें तो ये बन जाएगा ln ऑफ x इज इक्वल टू ई पावर t। तो कुछ सिंप्लीफाइड तो नहीं मिल रहा है। तो फिर हमने क्या किया कि जो कॉम्पोजिट फंक्शन है ln ऑफ ln x, उसके आर्गुमेंट में जो ln x है उसको हमने t मान लिया। तो जब भी ln x इन्वॉल्व है किसी सम में, तो ln x को अगर आपने t माना है तो आप इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट कर दें, या इसका अपन जो डिफरेंशियल एलिमेंट लिखते थे दैट इज d ऑफ ln x is equal to dt. Now directly we can write this is same as writing product of its differentiation with respect to x, that is 1/x multiplied by dx. So this is 1/x dx is equal to dt. अब देखो आपके पास में जब आपने ln ऑफ x को t लिखा है, so we have liberty that we can change this logarithmic expression into exponential form. तो यहाँ से हम x को जो है वो लिख सकते हैं x इज इक्वल टू ई पावर टी। तो dx इज इक्वल टू, जब हमने इस x को क्रॉस मल्टीप्लाई किया होगा, सो नाउ वी वांट एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ t। तो x को हमने क्या रिप्लेस कर दिया होगा, ई पावर t। सिंपल है। सो दिस इज dx इज इक्वल टू ई पावर t इंटू dt। तो अभी जो प्रॉब्लम है वो अभी ये प्रॉब्लम पूरी की पूरी तरह से किस में चेंज हो गई, इन टर्म्स ऑफ t। सो नाउ वी कैन राइट इट एज ln ऑफ t प्लस 1/t², और dx को आपने क्या लिख दिया, dx को आपने लिख दिया e पावर t dt। अब आप देखो e पावर t ln ऑफ t प्लस 1/t²। अब यहाँ से थॉट आना चाहिए कि क्या हम यहाँ पर e पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स जैसा कुछ बना सकते हैं क्या। तो इसका आंसर जो है वो आता है आपके पास में e पावर x मल्टीप्लाइड बाई एफ एक्स प्लस सी। मतलब कि दो फंक्शन का सम है, जिसमें कि एक तो फंक्शन हो गया और दूसरा जो फंक्शन है वो उसका क्या हो गया, डेरिवेटिव। तो यहाँ पर जो दो फंक्शंस हमारे पास में अवेलेबल हैं, तो ln ऑफ t। अब ln ऑफ t का जब डिफरेंशिएशन, अगर आपने सपोज करो इसको f ऑफ t बोला, तो इसका डिफरेंशिएशन तो होगा क्या, 1/t। यहाँ पर तो 1/t² है, मतलब कि बात बनती हुई नहीं दिख रही है। तो फिर हमने क्या किया कि अभी डायरेक्टली तो यहाँ पर हम कुछ नहीं लिख सकते हैं, तो फिर हमने क्या किया, यहाँ पर इसको इस फॉर्मेट में बनाने के लिए, इस फॉर्मेट में लिखने के लिए हमने क्या किया कि e पावर t एज इट इज रहने दिया, और ln ऑफ t का जो डिफरेंशिएशन है दैट इज 1/t, उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया और ऐड कर दिया। तो अभी आप देखो क्या हुआ। अब इन यहाँ पर हमको चार टर्म दिख रहा है, 1 2 3 4। इन चार टर्म्स में से अगर हम दो टर्म्स को क्लब कर दें, इन दोनों टर्म्स को क्लब करके अगर हमने एफ ऑफ टी बोल दिया, तो इसका डेरिवेटिव मतलब कि एफ डैश टी क्या आएगा बताओ। एफ डैश टी जो है वो आ जाएगा आपके पास में ln ऑफ टी का डिफरेंशिएशन इज 1/t, और माइनस ऑफ 1/t का डिफरेंशिएशन क्या जाएगा, माइनस बाहर t⁻⁻1। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस माइनस वन विल गिव यू प्लस ऑफ 1, एंड t का पावर में -1, so that will give you t power -2, so ultimately what you are getting is 1/t²। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम इन दोनों टर्म्स को क्लब करके अगर मैं इसको f ऑफ t बोल दूं, तो इसका जो डिफरेंशिएशन है वो ये लिखा हुआ है, सो दिस इज ऑटोमेटिकली f डैश t बन गया। तो अभी ये आ गया आपके पास में e पावर t एफ टी प्लस एफ डैश टी डी टी, which is same as writing e power t into f of t plus c। ठीक है बात। तो फिर क्या किया, वापस से
इन दोनों टर्म को मिला के हमने बोल दिया कि लेट से दिस इज वी हैव एफ ऑफ टी, और जो बाकी के जो दो टर्म हैं उनको अगर हम क्लब कर दें, इन दोनों टर्म्स को अगर हम क्लब कर देंगे, सो दिस इज नथिंग बट एफ डैश टी। ई पावर टी ऑलरेडी है ही हमारे पास में, तो आंसर क्या आ गया आपके पास में, ई पावर टी इंटू एफ ऑफ टी। एफ ऑफ टी क्या है, एल एन ऑफ टी माइनस वन बाई टी प्लस सी। अब x के टर्म में आंसर चाहिए तो e पावर t को आप क्या लिख सकते हो, x लिख सकते हो, तो ये हो जाएगा x ln ऑफ t। सो ln ऑफ t क्या बन जाएगा, ln ऑफ ln x माइनस वन बाई टी इज माइनस वन अपॉन ln x प्लस c। सो दिस इज फाइनल आंसर वी आर गेटिंग इन टर्म्स ऑफ x। तो ये हमारे पास में आंसर आ गया। तो बेसिकली जहां पर ln x इन्वॉल्व है उसको हम e पावर में e पावर t इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि लॉगरिथमिक फंक्शन को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में और एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना इज अ इजी टास्क, दे आर रिलेटेड टू ईच अदर। ठीक है बात। तो नाउ यहाँ पर हमने जो है इस रिजल्ट को हमने अगेन यूज कर लिया। ठीक है, now we have another problem, that is x square multiplied by e power x and x plus 2 का होल स्क्वायर dx। ठीक है, तो यहाँ पे e पावर x इन्वॉल्व है तो हमने e पावर x को बाहर किया। अब जो x स्क्वायर है उस x स्क्वायर में हमने क्या किया, माइनस फोर कर दिया और प्लस फोर कर दिया। ये थॉट कैसे आया अब आप समझो, क्योंकि डिनोमिनेटर में है आपके पास में x प्लस टू का होल स्क्वायर। अगर हम इसको e पावर x को कुछ फंक्शन एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स के फॉर्म में लिख दें तो इस इंटीग्रल का आंसर वी कैन डायरेक्टली से दैट e पावर x मल्टीप्लाइड बाय एफ एक्स प्लस सी आ जाएगा। ये तो पता है हमको। तो हमने यहाँ पे लिखा e पावर x, एक्स स्क्वायर माइनस फोर को हमने लिखा x माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू। ठीक है, e पावर x बाहर कर दिया और इसको सेपरेट कर लिया, तो ये हो गया x प्लस टू का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस फोर डिवाइडेड बाय एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर dx। तो अब ये दो यहाँ से अब आप देखो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, ये x प्लस टू ये x प्लस टू का एक पावर तो कैंसिल हो गया, तो अब आपके पास में आ गया e पावर x मल्टीप्लाइड बाय x माइनस टू डिवाइडेड बाय x प्लस टू प्लस फोर टाइम्स ऑफ x प्लस टू का होल स्क्वायर dx। ये आ गया। तो आपने इसको e पावर ऑफ x एफ एक्स प्लस जी एक्स तो लिख लिया। अब हमको ये चेक करना है कि ये एफ एक्स और जी एक्स में से क्या जी एक्स एफ डैश एक्स है। अगर जी एक्स एफ डैश एक्स है तो आंसर हो जाएगा e पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी। तो ये चेक करने के लिए हमने क्या किया, इसको डिफ्रेंशिएट किया। किस पार्ट को, इस पार्ट को। तो इसको जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे सो नाउ वी कैन डिफ्रेंशिएट x माइनस टू अपॉन एक्स प्लस टू का डिफ्रेंशिएशन वी वांट टू इवेलुएट। तो ये तो एफ एक्स अपॉन जी एक्स है, तो डिनोमिनेटर को एज इट इज रखा, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन दैट इज वन, फिर माइनस लगाया, फिर x माइनस टू एज इट इज, देन डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर दैट इज अगेन वन एंड डिवाइडेड बाय x प्लस टू का होल स्क्वायर। तो देखो अब आपके पास में न्यूमरेटर में क्या आ रहा है, ये आ रहा है आपके पास में, यू कैन क्लियरली सी दिस इज x प्लस टू माइनस ऑफ x एंड प्लस ऑफ टू। तो x x कैंसिल हो गया तो ऊपर में क्या बन गया, फोर एंड डिवाइडेड बाय x प्लस टू का होल स्क्वायर विच इज हेयर। इसका मतलब कि ये एफ एक्स है और ये एफ डैश एक्स है और बाहर में e पावर x है। तो डायरेक्टली नाउ वी कैन आंसर ऑफ दिस इंटीग्रल इज e पावर x मल्टीप्लाइड बाय x माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू प्लस सी। सो दिस इज अवर आंसर वी आर गेटिंग। तो अगर e पावर x इन्वॉल्व है और उसको अगर हम एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स के फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं तो वी कैन सेव सम टाइम एंड आंसर क्विकली फॉर सच सम्स। हर एक प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व होगा ऐसा हम नहीं बोल रहे, बट वी कैन गिव अ ट्राई। ओके, नाउ इन द नेक्स्ट प्रॉब्लम इट इज e पावर x टाइम समथिंग। सो अभी ये जो एक्सप्रेशन है इस एक्सप्रेशन को अगर हम एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स के फॉर्म में लिखेंगे तो e पावर x बाहर है
अगेन द सेम स्टोरी, इसका इंटीग्रल जो है वो आ जाएगा ई पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी। ठीक है, तो फिर यही किया। सो वी हैव द सेम लाइन ऑफ थिंकिंग। तो फिर हमने ई पावर एक्स को एज इट इज रखा बाहर में, 1 अपॉन लिखा आपने 1 प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो ट्रिग्नोमेट्री का खेल है, तो 1 प्लस कॉस ऑफ एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, वी नो दिस कैन बी रिटन एज ट्वाइस ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। तो ये क्या बन गया आपके पास में, ई पावर एक्स एंड दिस इज 1/2, ये क्या आ जाएगा आपके पास में 1/2 ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। तो इस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 अगर आप ऊपर ले जाओगे तो क्या बन गया, ये 1/2 टाइम्स सेक स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, प्लस नाउ दिस साइन एक्स कैन बी रिटन एज, we can say this is twice of sin x by 2 into cos of x by 2, और डिनोमिनेटर में जो cos of x 1 plus cos of x है, अगेन द सेम एक्सप्रेशन we have, this can be written as twice of cos square x by 2। अब आप देखो यहाँ से कुछ कैंसिल हो रहा है, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो रहा है, यहाँ पर इस cos x से cos x का एक पावर कैंसिल हो रहा है, तो आपके पास में बचा क्या है, ऊपर में बचा sin x by 2, नीचे में बचा cos of x by 2, क्योंकि एक पावर तो कैंसिल हो गया। तो ये बन गया आपके पास में tan of x by 2। यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर ये जो 2 है ये कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर केवल tan of x by 2 बच रहा है। ठीक है, और अभी आप देखो तो ये सिचुएशन फिर से ऐसी हो गई कि ई पावर एक्स बाहर है, अंदर में दो फंक्शन है एफ एक्स प्लस जी एक्स। अब हमको देखना है कि अगर एक फंक्शन का डेरिवेटिव भी वहां पर प्रेजेंट है तो आंसर जो है वो क्या आ जाएगा, ई पावर एक्स इंटू एफ एक्स। ठीक है, तो अगर हमने tan ऑफ x बाई 2 का अगर हम डिफ्रेंशिएशन करें, सो वी नो दैट tan ऑफ x बाई 2 का डिफ्रेंशिएशन जो है वो क्या हो जाएगा, बाय यूजिंग चेन रूल। तो tan ऑफ t को तो लिख देंगे हम sec स्क्वायर t, दैट इज sec स्क्वायर ऑफ x बाई 2, फिर t का अगेन डिफ्रेंशिएशन, सो x बाई 2 का डिफ्रेंशिएशन इज 1/2। तो देखो अभी ये एफ एक्स है और ये एफ डैश एक्स है, तो आंसर क्या होता है, ई पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी। सो नाउ we know this is in the form of e power x, this is we can say tan of x by 2 का dash plus tan of x by 2 लिखा हुआ है, that is this is fx, this is f dash x plus e power x बाहर में है, इसका इंटीग्रल we know answer is simply e power x into fx। fx क्या है, tan of x by 2 plus constant of integration। So this is our final answer we are getting. So I hope now this is clear. Okay. In the next sum, again we have some term in terms of e power x, but it is not exactly e power x. ये e के पावर में कुछ और है, minus of x by 2 है। ठीक है, और यहाँ पर ये लिखा हुआ है आपके पास में 1 minus sin x। तो देखो 1 minus sin x को अगर आपको मैं याद दिलाऊं, so this can be written as sin square of x by 2 plus cos square of x by 2 minus 2 of sin x by 2 into cos of x by 2। ये हम बात कर रहे हैं किसकी, 1 minus sin x की, ऐसे लिख सकते हैं। तो अभी ये जो है ये लिखा हुआ है sin of x by 2 minus cos of x by 2। ठीक है, sin of x by 2 minus cos of x by 2 का स्क्वायर। तो जब आप इस पर रूट लगाओगे यहाँ पर, तो ये रूट अंडर आएगा पूरा एक्सप्रेशन, और यहाँ पे भी रूट अंडर आएगा। ठीक है, और डिनोमिनेटर में जो है वो आपके पास में 1 प्लस कॉस एक्स है, 1 प्लस कॉस एक्स को आप लिख सकते हो दैट इज सिंपली ट्वाइस ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पर जो सिंप्लीफाई करने पर ये कुछ आ रहा है e की पावर में माइनस ऑफ एक्स बाई 2, एंड दिस इज रूट अंडर sin of x by 2 minus sin of x by 2 minus cos of x by 2 का स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ cos स्क्वायर x by 2 dx। ठीक है,
अब यहाँ पर e की पावर में जो माइनस ऑफ एक्स बाई टू है, इसमें से अगर हम लेट से माइनस ऑफ एक्स बाई टू को टी बोल दें, या फिर एक्स माइनस ऑफ एक्स बाई टू को टी बोल दिया अगर हमने, तो इसको हम लिख सकते हैं कि एक्स बाई टू इज इक्वल टू माइनस ऑफ टी, एक ही बात है। इसका डिफरेंशियल लिख दिया दोनों तरफ, तो ये जाएगा 1/2 dx इज इक्वल टू माइनस ऑफ dt। ठीक है, तो जहाँ जहाँ एक्स बाई टू है या माइनस ऑफ एक्स बाई टू है, उसको हम टी से रिप्लेस कर सकते हैं। अब ये जो क्वांटिटी है ये तो मॉड के साथ आएगी, तो इसको हमने लिख दिया लेट से e की पावर में माइनस ऑफ एक्स बाई टू मॉड ऑफ कॉस ऑफ एक्स बाई टू माइनस साइन ऑफ एक्स बाई टू लिखो, या फिर साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस ऑफ एक्स बाई टू लिखो, मॉड के अंदर में तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू dx। तो इसको अगर हम अब t के फॉर्म में अगर ब्रेक करें तो हमको यहाँ से क्या मिलेगा, वी कैन मेक सम स्पेस, ये तो हमने कुछ सब्सटीट्यूशन को यूज़ कर लिया, यूजिंग दिस सब्सटीट्यूशन। ठीक है, सो दिस इज इम्पॉर्टेंट स्टेप। तो यहाँ से ये लिखा हुआ है आपके पास में, लेट से e पावर माइनस ऑफ एक्स बाई टू को अगर हमने t बोला है, तो ये बन गया आपके पास में e पावर t कॉस ऑफ एक्स बाई टू, तो ये बन गया आपके पास में कॉस ऑफ t। अब ये जो माइनस है, इस माइनस को अगर हम कंज्यूम करा दें तो ये बन जाएगा साइन ऑफ माइनस ऑफ एक्स बाई टू। ठीक है ना भाई, कॉस में तो एक्स बाई टू जो है वो माइनस ऑफ टी है, तो कॉस ऑफ माइनस टी इज सेम एज कॉस ऑफ टी, तो कॉस में तो फर्क नहीं पड़ा। इस माइनस को अगर आप कंज्यूम करा दोगे तो इसको आप लिख दोगे प्लस ऑफ साइन ऑफ माइनस ऑफ एक्स बाई टू, और माइनस ऑफ एक्स बाई टू को आप क्या लिख दोगे, टी, तो ये आ गया कॉस ऑफ टी साइन ऑफ टी मॉड, एंड डिवाइड बाई आ गया ट्वाइस ऑफ कॉस स्क्वायर टी, ये आ गया, और ये आ जाएगा आपके पास में 2 ऑफ माइनस ऑफ 2 ऑफ डी टी। ठीक है, तो ये आपके पास में बन गया। अब आप देखो, इसको आप चाहो तो मॉड के अंदर ले जाओ, एक ही बात है, क्यों, क्योंकि ये तो है ही पॉजिटिव नंबर। तो अब यहाँ से क्या किया हमने, जो लास्ट में जो आंसर आएगा उसको हम मॉड में लिख देंगे। अभी के लिए तो हम बोल सकते हैं दिस इज कॉस टी प्लस साइन टी, लिखा हुआ है हमारे पास में। ठीक है, सो नाउ वी कैन से दिस इज माइनस ऑफ 2 आउटसाइड। अब देखो ये कॉस टी है और ये है आपके पास में डिनोमिनेटर में ट्वाइस ऑफ कॉस स्क्वायर टी, तो जब आप इसको लिखोगे तो कॉस ऑफ टी डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ कॉस स्क्वायर टी, तो बचेगा क्या, एक कॉस से एक कॉस कैंसिल, तो 1/2 सेक ऑफ टी बचेगा, इसको हमने लिख दिया e पावर टी, और 1/2 और कॉस ऑफ टी बचा तो उसको हमने लिख दिया सेक ऑफ टी, प्लस यहाँ से देखो साइन टी बाई कॉस टी, तो ये बन जाएगा टेन ऑफ टी, और अपॉन में कॉस टी एक और है तो उसको भी लिख दिया हमने सेक ऑफ टी, तो हाफ ऑफ टेन ऑफ टी इंटू सेक ऑफ टी। ठीक है, ये सब आ गया। अब आप देखो इसका इंटीग्रल अगेन हम बोल सकते हैं, हाफ को अगर कांस्टेंट मान के हम बाहर कर दे तो ये कैंसिल हो गया यहाँ पर, तो ये बच गया माइनस ऑफ ई पावर टी सेक ऑफ टी प्लस 10t इंटू सेक ऑफ टी डी टी, डी टी यहाँ पर नॉट डी एक्स, क्योंकि अब सब कुछ जो है वो इन टर्म्स ऑफ टी चल रहा है। तो सेक ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक टी इंटू टेन टी, मतलब कि सेक ऑफ टी का डिफरेंशिएशन, तो ये अगर एफ टी है तो ये एफ डैश टी है, तो आंसर क्या आ गया यहाँ से, नाउ वी कैन से आंसर इज माइनस ऑफ माइनस बाहर ई पावर टी सेक ऑफ टी प्लस सी, रिप्लेस कर दो माइनस, टी क्या है आपके पास में, टी जो है वो है माइनस ऑफ एक्स बाई टू, तो ई की पावर में लिख दो आप माइनस ऑफ एक्स बाई टू, यहाँ पर मॉड लगा दो क्योंकि यहाँ पर मॉड था सब जगह। ठीक है, सो दिस इज मॉड ऑफ वी कैन से सेक ऑफ, क्योंकि टी की जगह पे माइनस ऑफ एक्स बाई टू लिखोगे तो आप मॉड लगा दो, दैट इज मॉड ऑफ सेक ऑफ एक्स बाई टू प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, इस माइनस को अंदर कंज्यूम करा दोगे तो वो मॉड के अंदर में उसको भी कंज्यूम कर लेगा। ठीक है, सो
अभी हमने क्या किया, इस प्रॉब्लम को हमने e की पावर में x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, ये जो हमारे पास में एक इम्पॉर्टेंट इंटीग्रेंड था उसमें हमने ब्रेक कर दिया। तो अगर e पावर x है और अगर e पावर x को हम एज अ सम ऑफ टू फंक्शन लिख सकते हैं, देन वी ट्राई कि एक फंक्शन एफ एक्स है तो दूसरा फंक्शन उसका क्या होगा, डेरिवेटिव अगर हो जाएगा तो वी कैन डायरेक्टली एसर्ट। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर नाउ एंड वी हैव लेट्स से वन मोर एग्जांपल। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि e पावर में रूट एक्स है, ये 1 प्लस 1 अपॉन रूट ओवर एक्स डी एक्स है। तो जब कुछ कॉम्प्लिकेटेड आपको दिख रहा है, सो सब्सटीट्यूशन इज द बेस्ट वे। तो हमने सबसे पहले क्या किया कि रूट ओवर एक्स को रख दिया लेट्स से t। So now we can write it as 1 by 2 root over x dx is equal to dt. So dx can be replaced by twice of t dt. क्यों? क्योंकि यहाँ से जब रूट ओवर एक्स यहाँ भेजोगे तो रूट ओवर एक्स तो t है, तो ये बन गया 2t dt। तो इन सारी वैल्यूज़ को अगर हम रखें यहाँ पर तो e का पावर में रूट ओवर एक्स को हम लिख सकते हैं e का पावर में t प्लस, और 1 प्लस दिस इज 1 अपॉन t एंड e पावर यहाँ पर जो आपके पास में dx है, dx कैन बी रिप्लेस्ड बाय 2t dt। सो दिस इज ट्वाइस ऑफ t dt। 2 को हम चाहे तो बाहर रख सकते हैं बिकॉज इट इज अ कांस्टेंट, सो e पावर t, और यहाँ से ये t जो है इस t को अंदर लेके गए तो ये बन जाएगा t, और ये t जो है वो इसके साथ कैंसिल आउट कर देगा तो ये बन जाएगा 1। सो आई गेस ये तो लिखा हुआ है आपके पास में e पावर t, दिस इज f ऑफ t एंड उसका डेरिवेटिव 1, t का डेरिवेटिव 1 है। सो आंसर क्या मिल गया हमको, दिस इज 2 इंटू e पावर t इंटू t प्लस c, दिस इज आंसर। एंड एट द एंड वी वांट टू राइट इन टर्म्स ऑफ x, सो 2 इंटू e की पावर में रूट ओवर x मल्टीप्लाइड बाय रूट ओवर x प्लस c। सो दिस इज फाइनल आंसर वी आर गेटिंग। तो अगर डायरेक्टली नहीं दिख रहा है लेकिन कुछ इस तरह का है तो फिर हमने सब्सटीट्यूशन की मदद से उसको चेंज कर लिया। अल्टीमेटली e पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स का इंटीग्रल दैट इज e पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी। सो आई होप नाउ दिस इज क्लियर। और ये आया कहाँ से था, सो दिस इज, अगर हमको ये नहीं अप्लाई करना है देन व्हाट वी कैन डू, वी कैन सेपरेट दिस एज अ इंटीग्रल ऑफ 2, जैसे कि e पावर रूट ओवर एक्स डी एक्स प्लस 1 बाय रूट ओवर एक्स e पावर रूट ओवर एक्स डी एक्स। फिर यहाँ पर आप सब्सटीट्यूशन अप्लाई करो, इसको होल्ड पे रखो और ट्राई करो कि ये इसके टर्म में कुछ बन जाए, या फिर बाई पार्ट्स वी कैन अप्लाई। ओके, सो दैट इज़ अ डिफरेंट सिनेरियो। लेकिन अगर हम डायरेक्टली लिख सकते हैं तो दैट इज़ अ गुड थिंग, सो वी कैन अप्लाई these results. So I guess you all follow.